तू गरीब पैदा हुआ ये तेरी गलती नहीं है, लेकिन अगर तू गरीब सोच के साथ मरेगा तो याद रख, ये तेरी सबसे बड़ी नाकामी होगी। हर इंसान के पास दो रास्ते होते हैं, या तो वो अपनी हालतों को कोसता रहे या फिर अपनी सोच से अपने हालात बदल दे। सक्सेस थ्रू अ पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड यही कहती है कि जिंदगी कोई ताश का पत्ता नहीं जो जैसे आया वैसे ही चला। जिंदगी तो शतरंज है, हर चाल सोचकर चलनी पड़ती है और जीतना भी पड़ता है। तेरे पास भले ही पैसा ना हो, पर अगर तेरे पास पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड है तो तू उस मिट्टी से भी सोना बना सकता है जिसे दुनिया लोग झाड़कर फेंक देते हैं। पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड यानी जब तू गिरता है तो तू रोता नहीं, तू मुस्कुराकर उठता है और कहता है, चल अब देख मैं क्या करता हूं। ये किताब कहती है हर इंसान के अंदर एक गोल्ड माइन होती है, पर उसे खोदने की हिम्मत सिर्फ उसी में होती है जिसके अंदर पीएमए होता है। तेरे पास आइडियाज है, तेरे पास सपने हैं, तेरे पास एनर्जी है, लेकिन जब तक तेरे दिमाग का एटीट्यूड सही नहीं होगा तू हमेशा कंफ्यूजन और डाउट में फंसा रहेगा। दुनिया तुझे गिराएगी, लोग तुझे ताने मारेंगे, हालात तुझे तोड़ेंगे, लेकिन पीएमए कहता है, अबे रुक, तू अभी खत्म नहीं हुआ, तू बस शुरू हुआ है। तेरी सबसे बड़ी पूंजी है तेरा माइंडसेट, और यही माइंडसेट तेरे लिए रास्ते बनाएगा। चाहे तू कहीं से भी शुरू कर। पीएमए वो चाबी है जो बंद दरवाजों को खोलती है, जो ना को हां में बदलती है, जो असंभव को संभव बनाती है। सोच बदल, नजरिया बदल, तू देखेगा तेरी पूरी दुनिया बदल जाएगी। और सबसे जरूरी बात, ये एटीट्यूड तू किसी से उधार नहीं ले सकता, ये तुझे खुद बनाना पड़ेगा। हर सुबह, हर दिन, हर फैसले में तू जो भी है, जहां भी है, जैसा भी है, तेरा आज तक का हर अनुभव तेरी सोच का नतीजा है। अब अगर तू सच में कुछ बदलना चाहता है तो सबसे पहले बदल अपना दिमाग, क्योंकि वही तेरी असली ताकत है। और यही बात बार बार इस किताब में कही गई है। अब उठा ये सोच का हथियार और अपने डर, अपनी हार, अपनी शिकायतों को काट, क्योंकि अब तू बना है जीतने के लिए। हार सिर्फ कहानी का मोड़ है, मंजिल नहीं। अगर ये बात तुझे दिल तक लगी हो तो इस सोच को सिर्फ अपने तक मत रख, इसे फैलाना तेरा फर्ज है। तो अब इस वीडियो को लाइक कर, शेयर कर उस दोस्त को जो हार मान चुका है, और चैनल को सब्सक्राइब कर, क्योंकि अगली कहानी तेरी हो सकती है। बस एटीट्यूड पॉजिटिव रखना हमेशा। जब तेरा एटीट्यूड पॉजिटिव होगा तू देखेगा कि दुनिया तुझे नहीं, तू खुद अपनी दुनिया बदलने लगेगा। पैसे की कमी कभी तुझे रोकेगी नहीं, क्योंकि पीएमए ये सिखाती है कि तू अपनी सोच को सही दिशा दे और तुझसे ज्यादा पैसा और सफलता तेरे पास आएगी। तेरे रास्ते में मुश्किलें आएंगी, पर सही एटीट्यूड के साथ वो तुझे डराने के बजाय तेरे अंदर और ताकत भरने का काम करेंगी। जो लोग तुझे नकारते हैं वो तेरे लिए सिर्फ स्टेपिंग स्टोन्स हैं, जिन्हें पार करके तू आगे बढ़ेगा। हर रिजेक्शन तुझे एक कदम और करीब ले जाएगा। तू जो चाहे उसे हासिल कर सकता है, बस खुद पर यकीन रख और अपने सोच को सही दिशा दे। जब तू अपने अंदर के संकोच और डर को खत्म करेगा तू देखेगा कि तेरी जिंदगी कितनी खूबसूरत बन जाएगी। क्योंकि जब भी तू अपने आप से सवाल करेगा, क्या मैं इसे कर सकता हूं, तो पीएमए कहेगा, तू कर सकता है, तू कर सकता है। तेरी सफलता तेरे विश्वास और तेरे सकारात्मक सोच पर निर्भर है। जब तुझे लगे कि कुछ भी संभव नहीं है, याद रख, कुछ भी संभव हो सकता है अगर तेरे पास सही एटीट्यूड है। तो अब जब तू ये समझ चुका है कि तेरे अंदर कितनी शक्ति है, अब तुझे खुद को साबित करने का वक्त है। पीएमए सिर्फ किताबों में नहीं, ये तेरे हर कदम में, तेरे हर काम में होना चाहिए। ये वो माइंडसेट है जो तुझे टूटने नहीं देता, बल्कि उठकर फिर से खड़ा करता है। तो आज से ही अपनी सोच को सशक्त कर, अपना रवैया बदल और अपनी जिंदगी को एक नई दिशा दे। तू वो कर सकता है जो तू कभी सोच भी नहीं सकता था। बस तेरे अंदर सही माइंडसेट होना चाहिए। अब तू जीत सकता है, तू जीतने के लिए पैदा हुआ है।
अगर ये सब तेरे दिल तक पहुंचा तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर कर, ताकि हर कोई अपना सही माइंडसेट बना सके और अपनी जिंदगी को एक नई दिशा दे सके। अगर तुझे ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कर, अपने विचार कमेंट में शेयर कर और इस चैनल को सब्सक्राइब कर, ताकि अगली बार तुझे और भी ऐसी प्रेरणादायक बातें सुनने को मिले। तू जीतेगा अगर तू सही सोच रखेगा। जब तू अपने सोच को बदलने की ताकत पहचान लेगा, तू देखेगा कि हर दिन एक नई शुरुआत है। पैसे, स्थिति या समाज तुझे रोक नहीं सकते जब तुझे अपने सपनों के लिए पूरा विश्वास हो। लोग तुझे समझ नहीं पाएंगे, वो तुझे समझने की कोशिश करेंगे, पर जब तेरा एटीट्यूड सकारात्मक होगा, तू दुनिया को अपनी तरफ मोड़ सकता है। याद रख, जो लोग तुझे सही से नहीं समझते, उन्हें तू अपनी मेहनत से समझा सकता है। तेरे सफर में रुकावटें आएंगी, लेकिन तू इन रुकावटों को अपनी सीढ़ी बना, अपने लक्ष्यों की ओर कदम बढ़ाता रहेगा। कभी मत भूल कि असली ताकत तेरी सोच में है। तू कुछ भी कर सकता है, बस अपनी सोच में बदलाव लाना होगा। तू हार नहीं सकता जब तेरे अंदर पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड है। हर दिन जब तू अपनी सुबह शुरू करेगा, तू खुद से कहेगा, मैं आज जीतने के लिए तैयार हूं। और जब तू इस सोच के साथ दिन की शुरुआत करेगा, तेरी सफलता सिर्फ समय की बात होगी। तो अब जब तू ये सब समझ चुका है, अब तेरे पास कोई बहाना नहीं है। तेरे पास वो सब है जो तुझे जीतने के लिए चाहिए। बस खुद पर यकीन रख और सच्चे दिल से मेहनत कर। और अंत में जब तुझे सफलता मिलेगी, तू याद रख, ये सफलता सिर्फ तेरे सोच और तेरे संघर्ष का परिणाम होगी। कभी भी हार मत मान, क्योंकि पीएमए के साथ तू अपनी दुनिया बदल सकता है। अगर ये सब तुझ में कुछ बदलाव लाया है तो इस वीडियो को लाइक कर, अपने विचार कमेंट में शेयर कर और चैनल को सब्सक्राइब कर, क्योंकि अगली बार तुझे और भी ऐसी प्रेरणादायक बातें सुनने को मिलेंगी। सफलता तेरी सोच पर निर्भर करती है, तो सकारात्मक सोच रख और दुनिया जीत। जैसे ही तेरा सकारात्मक सोच हर दिन तेरे साथ चलता रहेगा, तेरी दुनिया बदलनी शुरू हो जाएगी। तू अपने सपनों के करीब पहुंचने के लिए एक कदम और बढ़ाएगा। जितना ज्यादा तू इस सोच को अपनाएगा, उतना ज्यादा तू अपने रास्ते में आ रही मुश्किलों को अपने फायदे में बदल पाएगा। तेरे सामने कोई भी दीवार हो, तेरी सोच और मेहनत की ताकत उसे गिरा सकती है। और ये कोई अफसाना नहीं, बल्कि वो सच है जिसे हर कोई सच्चे दिल से महसूस कर सकता है। जितनी बार तुझे लगेगा कि तू हार रहा है, याद रख, वो सिर्फ एक कदम पीछे हटने का हिस्सा है, ताकि तू और तेजी से दौड़ सके। आज से ही ये सोच ले, तू सिर्फ भाग्य से नहीं, बल्कि अपनी मेहनत और सोच से दुनिया जीतने के लिए पैदा हुआ है। तेरे रास्ते में कितनी भी परेशानियां आए, लेकिन तू कभी भी उन्हें अपनी हार के रूप में मत देख, बल्कि वो सब तेरे लिए सिर्फ अनुभव है जो तुझे और मजबूत बनाएंगे। जब भी कोई तुझे ताने मारे, कभी भी तेरी कोशिशों को नकारे, तू बस मुस्कुराना और आगे बढ़ता रहना। ये सबसे बड़ा जवाब होगा जो तू दुनिया को दे सकता है। तेरी मेहनत और तेरा एटीट्यूड ही तुझे किसी भी स्थिति से बाहर निकालेगा। जितना अधिक तू विश्वास करेगा, उतना तेरा विश्वास तेरे रास्ते को साफ करेगा। हर सुबह जब तू उठेगा, तू खुद से कहेगा, मैं आज जो चाहूं वो पा सकता हूं। तो क्या तू तैयार है इस सोच को अपनाने के लिए? क्या तू तैयार है अपने हर कदम को ज्यादा मजबूत करने के लिए? अगर हां, तो अब उठ और खुद को साबित कर, क्योंकि तेरे अंदर वो ताकत है जो तुझे किसी भी मंजिल तक पहुंचा सकती है। कभी न डर, कभी न रुक, तू जीतने के लिए बना है। अब अगर ये वीडियो तुझे प्रेरित करता है, तो इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर कर, ताकि हर कोई अपनी सोच को सही दिशा दे सके और सफलता की ओर कदम बढ़ा सके। अगर तुझे ये वीडियो पसंद आया हो, तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना न भूल, ताकि अगली बार भी ऐसी और प्रेरणादायक बातें तेरे सामने आए। सकारात्मक सोच रख और सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंच। अब जब तू ये समझ चुका है कि तू सिर्फ अपनी सोच से ही अपनी जिंदगी बदल सकता है, तू जानता है कि तेरे पास
हर समस्या का समाधान है। तेरे पास हर चुनौती का जवाब है। बस तुझे अपने सोच को सही दिशा में मोड़ने की जरूरत है। तेरी हर छोटी बड़ी मुश्किल तेरे लिए एक अवसर बन सकती है, अगर तू सही सोच रखता है। कभी भी जब जिंदगी तुझे नीचा दिखाने की कोशिश करे, तू हमेशा ये याद रख, तू जो सोचता है वही बनता है। अगर तू बार बार ये सोचता है कि मैं नहीं कर सकता, तो वो सच हो जाएगा। लेकिन अगर तू सोचता है मैं कर सकता हूं, तो ये तुझे आगे बढ़ने के लिए रास्ते दिखाएगा। तेरी सोच ही तुझे आगे ले जाएगी। यही तेरी सबसे बड़ी ताकत है। इसलिए कभी भी अपने सपनों को छोटा मत समझ, क्योंकि जब तेरे पास सकारात्मक मानसिकता पीएमए होगी, तू किसी भी मुश्किल को आसानी से पार कर सकता है। ये किताब हमें यही सिखाती है कि दुनिया के सबसे बड़े सफल लोग वो हैं जिन्होंने अपनी सोच और मानसिकता को जीतने के लिए बदल दिया। जब तेरी सोच बदल जाएगी, तो तेरा काम, तेरा मेहनत, तेरी दिशा, सब कुछ बदलेगा। कभी भी किसी परिस्थिति या विफलता से ना डर, क्योंकि तू जानते हुए भी कि हर विफलता एक कदम और करीब है सफलता के। अब तेरे पास कोई बहाना नहीं बचा। अब तेरी जीत सिर्फ तेरे हाथों में है, क्योंकि तेरी सोच ही तुझे किसी भी स्थिति से बाहर निकाल सकती है। हर सुबह जब तू जागे, तो तुझसे यही कहे, आज मैं जीत सकता हूं, मैं कर सकता हूं, मैं अपने सपनों को हकीकत बना सकता हूं। अब जब तू समझ चुका है कि तेरी सफलता तेरी सोच पर निर्भर है, तो इसे न सिर्फ अपनी जिंदगी में लागू कर, बल्कि अपने दोस्तों और परिवार को भी ये बताना, क्योंकि ये संदेश सिर्फ तेरे लिए नहीं, बल्कि हर किसी के लिए है। तो इस वीडियो को लाइक कर, अपने विचार कमेंट में शेयर कर और सब्सक्राइब कर, ताकि अगली बार तू और भी प्रेरणादायक बातें पा सके। तू जीतने के लिए बना है, तो अभी से जीत की शुरुआत कर। सकारात्मक सोच रख और अपने सपनों को सच करो। गॉट इट। थैंक्स फॉर क्लैरिफाइंग। लेट मी कंटिन्यू विद द स्क्रिप्ट फॉर यू। जब तू अपनी सोच को सही दिशा में मोड़ लेता है, तू देखेगा कि तेरी दुनिया कितनी बदल जाएगी। तेरे पास वो ताकत है जो तेरे सपनों को हकीकत में बदल सकती है। हर दिन जब तू उठेगा, तेरे पास एक नया मौका होगा खुद को साबित करने का। कभी मत भूल, तू वही है जो तू सोचता है। अगर तेरी सोच सकारात्मक है, तो तू देखेगा कि तेरा हर कदम तेरी सफलता की ओर बढ़ता जाएगा। जब भी तू मुसीबत में होगा, तू यही सोच, मैं ये कर सकता हूं। तू देखेगा कि हर मुश्किल तेरे लिए एक कदम और सफलता की ओर होगा। आज से ही अपने हर कदम में पीएमए को अपनाना शुरू कर। तेरी पूरी दुनिया बदलने लगेगी। कभी भी तुझे लगे कि हार गया, तो बस एक कदम पीछे हट, फिर से खड़ा हो और दौड़ पड़, क्योंकि तेरी हार सिर्फ तुझे जीतने की तैयारी कराती है। तू जितने मजबूत कदम उठाएगा, तू उतनी ही तेजी से अपनी मंजिल तक पहुंचेगा। तू देखेगा कि तेरे जीवन में बहुत सी दरवाजे खुद ब खुद खुलने लगेंगे, जब तेरी सोच में सकारात्मकता होगी। हर दिन जब तू उठेगा, तू खुद से कहेगा, मैं आज कुछ बेहतरीन करूंगा, और यही सोच तुझे अपनी मंजिल तक जरूर पहुंचाएगी। अगर तेरे अंदर विश्वास है, तो कोई भी मुश्किल तेरे रास्ते में नहीं आ सकती। पढ़, समझ और उस सोच को अपनाओ जो तेरे सपनों को हकीकत बना दे। अगर ये वीडियो तुझे प्रेरणा दे रहा है, तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर कर। लाइक कर, कमेंट में अपने विचार शेयर कर और सब्सक्राइब करना न भूल, ताकि अगली बार तेरे लिए और भी ऐसी प्रेरणादायक बातें लेकर आ सकूं। सकारात्मक सोच रख और सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंच। अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड, हमारे मस्तिष्क का वो हिस्सा है जो हमारे विचारों, भावनाओं और व्यवहारों को गहराई से प्रभावित करता है, लेकिन जिसकी गतिविधियां हमें प्रत्यक्ष रूप से महसूस नहीं होती। ये वो स्थान है जहां हमारे पिछले अनुभव, यादें, आदतें और गहरे विश्वास संचित होते हैं। अवचेतन मन हमारी चेतन सोच से परे काम करता है और हमारे जीवन के कई पहलुओं को नियंत्रित करता है, चाहे हमें इसका एहसास हो या ना हो। जब हम किसी अनुभव से गुजरते हैं, तो वो हमारे अवचेतन मन में दर्ज हो जाता है। ये अनुभव सकारात्मक
या नकारात्मक हो सकते हैं। उदाहरण के लिए, यदि बचपन में किसी ने आपको प्रोत्साहित किया, तो ये आत्मविश्वास के रूप में आपके अवचेतन मन में गहराई से बैठ जाता है। इसके विपरीत, यदि कोई नकारात्मक अनुभव हुआ हो, तो ये डर, संकोच या असफलता के डर के रूप में आपके व्यक्तित्व का हिस्सा बन सकता है। अवचेतन मन को आप एक विशाल भंडार के रूप में सोच सकते हैं, जिसमें अनगिनत विचार और यादें सुरक्षित हैं। ये मस्तिष्क का वो भाग है जो स्वतः प्रतिक्रियाओं के लिए जिम्मेदार है। जैसे जब आप गाड़ी चलाना सीखते हैं, तो शुरुआत में हर क्रिया के लिए आपको ध्यान देना पड़ता है, लेकिन जब ये प्रक्रिया आपके अवचेतन में चली जाती है, तो आप बिना सोचे समझे आसानी से गाड़ी चला सकते हैं। अवचेतन मन की एक और विशेषता यह है कि यह बहुत संवेदनशील होता है और सुझावों को तेजी से स्वीकार करता है। इसलिए अगर आप इसे बार बार सकारात्मक संदेश देते हैं, तो ये आपके सोचने और काम करने के तरीके को बदल सकता है। ध्यान, प्रार्थना और सकारात्मक पुष्टि, अफर्मेशंस, इसके साथ जुड़ने के प्रभावी तरीके हैं। ये आपको जीवन में नई संभावनाओं को अपनाने और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद कर सकता है। ये मन हमेशा सक्रिय रहता है, चाहे आप जाग रहे हो या सो रहे हो। यही कारण है कि सपने अक्सर आपके अवचेतन मन से जुड़े होते हैं। सपने आपकी अनजानी इच्छाओं, भय और भावनाओं को प्रकट कर सकते हैं। अवचेतन मन की शक्ति इतनी गहरी है कि यदि आप इसे सही दिशा में उपयोग करें, तो आप अपने जीवन को आश्चर्यजनक रूप से बदल सकते हैं। अतः अवचेतन मन को समझना और इसे नियंत्रित करना आत्मविकास की ओर पहला कदम है। इसे प्रशिक्षित करने के लिए ध्यान, सकारात्मक सोच और अपने विश्वासों को पुनः परिभाषित करना जरूरी है। जब आप इसे नियंत्रित करना सीख जाते हैं, तो ये आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। अवचेतन मन का सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि ये आपकी कल्पना और विश्वासों के साथ गहराई से जुड़ा हुआ है। ये तर्क या विश्लेषण नहीं करता, बल्कि जो भी जानकारी इसे मिलती है, उसे सत्य मानकर स्वीकार कर लेता है। यही कारण है कि जब आप बार बार किसी विचार को दोहराते हैं, तो वो आपके अवचेतन मन में स्थापित हो जाता है। उदाहरण के लिए, यदि आप बार बार खुद से कहते हैं कि आप किसी काम में अच्छे नहीं, तो ये विचार आपके अवचेतन मन का हिस्सा बन जाता है और आप वास्तव में वैसा ही महसूस करने लगते हैं। अवचेतन मन आपकी आदतों को भी नियंत्रित करता है। आपकी दैनिक दिनचर्या, जैसे सुबह उठते ही फोन चेक करना या कॉफी पीना, अवचेतन द्वारा संचालित होती है। इन आदतों को बदलना आसान नहीं होता, क्योंकि वे गहराई से जड़ें जमा चुकी होती है। लेकिन लगातार अभ्यास और धैर्य के माध्यम से आप अपने अवचेतन मन को नए तरीके से प्रशिक्षित कर सकते हैं। इसके अलावा अवचेतन मन आपकी भावनाओं और शारीरिक स्वास्थ्य पर भी गहरा प्रभाव डालता है। जब आप लंबे समय तक तनाव या नकारात्मकता में रहते हैं, तो ये आपके अवचेतन में दर्ज हो जाता है और धीरे धीरे आपके शरीर पर असर डालने लगता है। दूसरी ओर, सकारात्मक सोच और खुशहाल भावनाएं आपके स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में मदद कर सकती है। अवचेतन मन का एक और अद्भुत पहलू यह है कि यह आपकी रचनात्मकता और समस्या समाधान की क्षमता को बढ़ा सकता है। जब आप किसी समस्या पर लगातार सोचते हैं और फिर उसे छोड़ देते हैं, तो आपका अवचेतन मन उस पर चुपचाप काम करता रहता है। यही कारण है कि कभी कभी उत्तर अचानक आपके दिमाग में आ जाता है, जब आप पूरी तरह से किसी और चीज में व्यस्त होते हैं। अवचेतन मन के साथ जुड़ने के लिए आपको इसे जागरूक रूप से प्रोग्राम करना होता है। इसके लिए सकारात्मक पुष्टि का सहारा लिया जा सकता है। उदाहरण के लिए, यदि आप आत्मविश्वास बढ़ाना चाहते हैं, तो रोजाना खुद से कहें, मैं आत्मविश्वास से भरा हुआ हूं। धीरे धीरे ये विचार आपके अवचेतन मन में स्थापित हो जाएगा और आपकी सोच और व्यवहार में बदलाव लाएगा। ध्यान और गहरी सांस लेने की तकनीकें अवचेतन मन को शांत करने और इसे निर्देशित करने में बहुत उपयोगी होती है। जब आप ध्यान करते हैं, तो आपका मन गहरे स्तर पर आराम करता है और ये समय होता है जब आप अपने अवचेतन को सकारात्मक और शक्तिशाली विचारों से भर सकते हैं। अवचेतन मन की सबसे बड़ी शक्ति यह है कि ये आपकी वास्तविकता को प्रभावित कर सकता है। जो विचार और विश्वास आप अपने अवचेतन में स्थापित करते हैं, वे आपके जीवन के अनुभवों को आकार देते हैं। अगर आप अपने अवचेतन में सफलता, खुशी और शांति के विचार स्थापित करते हैं, तो आपका जीवन उन्हीं गुणों की ओर बढ़ता है। अतः अवचेतन मन केवल एक मानसिक प्रक्रिया नहीं,
बल्कि एक शक्तिशाली साधन है जो आपके सपनों को साकार कर सकता है। इसे सही तरीके से समझना और उपयोग करना आपके जीवन में असीमित बदलाव ला सकता है। यह आपकी सीमाओं को तोड़ने और आपकी पूरी क्षमता को पहचानने की कुंजी है। अवचेतन मन की गहराई को समझने के लिए इसे एक उपजाऊ मिट्टी के रूप में देखा जा सकता है। जो बीज आप इसमें बोते हैं वही आपके जीवन में फलते फूलते हैं। यदि आप इसमें सकारात्मक विचारों, उम्मीदों और विश्वासों के बीज डालते हैं तो ये आपको सफलता और खुशी प्रदान करेगा। लेकिन यदि आप इसमें डर, संदेह और नकारात्मकता के बीज डालते हैं तो आपका जीवन इन्हीं चीजों से प्रभावित होगा। इसलिए यह बेहद महत्वपूर्ण है कि आप अपने विचारों और विश्वासों पर ध्यान दें, क्योंकि ये आपके अवचेतन मन में गहराई से अंकित हो जाते हैं। अवचेतन मन किसी भी भाषा या विचार को बिना किसी सवाल के स्वीकार करता है। यह हमेशा आपके आदेशों का पालन करने के लिए तैयार रहता है। यही कारण है कि जब आप खुद से कहते हैं मुझे ये काम नहीं आएगा, तो आपका अवचेतन इसे सच मान लेता है और आपकी क्षमताओं को सीमित कर देता है। इसके विपरीत, यदि आप खुद से कहते हैं मैं ये कर सकता हूं, तो आपका अवचेतन मन इसे भी सच मानकर आपकी मदद करता है। एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि अवचेतन मन वर्तमान क्षण में काम करता है। इसे अतीत या भविष्य का कोई भान नहीं होता। जब आप कोई विचार या कल्पना करते हैं तो ये उसे वर्तमान में घटित मानता है। यही कारण है कि सकारात्मक पुष्टि, पॉजिटिव अफर्मेशंस, हमेशा वर्तमान काल में दी जाती है, जैसे मैं खुश और सफल हूं, न कि मैं खुश और सफल बनूंगा। सपने भी अवचेतन मन का ही एक रूप है। जब आप सोते हैं तो आपका चेतन मन शांत हो जाता है और अवचेतन मन सक्रिय रूप से काम करने लगता है। यह आपके गहरे विचारों, भावनाओं और चिंताओं को सपनों के माध्यम से व्यक्त करता है। कई बार सपने आपको उन समस्याओं का हल भी दिखा सकते हैं जिनका आप जागरूक अवस्था में समाधान नहीं ढूंढ पाते। अवचेतन मन की प्रोग्रामिंग के लिए विजुअलाइजेशन एक प्रभावी तकनीक है। जब आप किसी लक्ष्य को अपनी आंखों के सामने स्पष्ट रूप से कल्पना करते हैं तो ये आपके अवचेतन को एक संदेश भेजता है कि यह चीज आपकी वास्तविकता का हिस्सा है। उदाहरण के लिए, यदि आप एक अच्छा वक्ता बनना चाहते हैं तो अपनी कल्पना में खुद को मंच पर आत्मविश्वास से भाषण देते हुए देखें। यह आपके अवचेतन को उस दिशा में काम करने के लिए प्रेरित करेगा। इसके अलावा अवचेतन मन की शक्ति को सक्रिय करने का एक और तरीका है आभार व्यक्त करना। जब आप अपने जीवन की हर छोटी बड़ी चीज के लिए आभारी महसूस करते हैं तो आपका अवचेतन और अधिक सकारात्मकता और सफलता को आपकी ओर आकर्षित करता है। आभार एक शक्तिशाली भाव है जो आपके विचारों और ऊर्जा को बदल सकता है। अवचेतन मन के साथ एक गहरी समझ और तालमेल बनाकर आप अपनी सीमाओं को तोड़ सकते हैं और जीवन में वो सब प्राप्त कर सकते हैं जो आप चाहते हैं। ये मन आपको न केवल आत्म जागरूकता की ओर ले जाता है, बल्कि आपके जीवन को पूरी तरह से बदलने में भी मदद करता है। यदि आप इसे सही तरीके से प्रशिक्षित करते हैं तो यह आपकी सबसे बड़ी शक्ति बन सकता है जो आपको हर लक्ष्य तक पहुंचाने में सक्षम है। अंततः अवचेतन मन एक अदृश्य सहायक की तरह है जो हमेशा आपके साथ रहता है। इसे समझना और इसका सही उपयोग करना न केवल जीवन के अनुभवों को बेहतर बनाता है, बल्कि आपको अपने भीतर की अपार क्षमता का एहसास भी कराता है। अवचेतन मन को पूरी तरह से समझने के लिए इसे गहराई से जानना और इसके काम करने के तरीकों का अभ्यास करना आवश्यक है। ये एक ऐसा साधन है जो आपकी इच्छाओं को साकार कर सकता है, लेकिन इसके लिए आपको इसे सही संदेश और सही ऊर्जा भेजनी होगी। अवचेतन मन का दैनिक प्रभाव। आपके रोजमर्रा के जीवन में अवचेतन मन का प्रभाव तब दिखता है जब आप अनजाने में अपने विश्वासों और भावनाओं के आधार पर निर्णय लेते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आपका अवचेतन मानता है कि आपको सार्वजनिक बोलने में कठिनाई होगी, तो भले ही आप सक्षम हों, आप खुद को असहज महसूस करेंगे। यही कारण है कि अपने विश्वासों को जानना और उन्हें सुधारना इतना महत्वपूर्ण है। भय और सीमाओं से मुक्ति। अवचेतन मन अक्सर पिछले अनुभवों और सामाजिक प्रोग्रामिंग से भरा होता है जो हमारे डर और सीमाओं का कारण बनते हैं। यदि आप बचपन में किसी असफलता का सामना कर चुके हैं तो हो सकता है कि वो अनुभव आपके अवचेतन में गहरे रूप से बैठा हो
और भविष्य में आपको नई चीजें आजमाने से रोक रहा हो। इन सीमाओं को तोड़ने का सबसे अच्छा तरीका है उन्हें पहचानना, स्वीकार करना और फिर उन्हें सकारात्मक दृष्टिकोण से बदलना। आत्मसंवाद का महत्व। आप अपने अवचेतन मन से जिस तरह बात करते हैं वो बेहद महत्वपूर्ण है। आत्मसंवाद, सेल्फ टॉक, अवचेतन को प्रभावित करने का सबसे आसान माध्यम है। अगर आप खुद को बार बार नकारात्मक बातें कहेंगे, जैसे मैं असफल हूं, मुझे कभी सफलता नहीं मिलेगी, तो अवचेतन मन इसे सच मान लेगा और आपके जीवन में इसे सच करने का प्रयास करेगा। लेकिन यदि आप खुद से कहते हैं, मैं सक्षम हूं, मैं हर परिस्थिति को संभाल सकता हूं, तो आपका अवचेतन इस विश्वास को अपनाएगा और आपकी सोच और व्यवहार में बदलाव लाएगा। सकारात्मक विचार और ऊर्जा। अवचेतन मन ऊर्जा के प्रति संवेदनशील होता है। यदि आप अपने जीवन में सकारात्मक ऊर्जा को बनाए रखते हैं, तो ये आपके अवचेतन को प्रेरित करेगा। इसके लिए ध्यान, योग और सकारात्मक वातावरण में समय बिताना मददगार हो सकता है। अपनी इच्छाओं और लक्ष्यों को सकारात्मक रूप में सोचें और महसूस करें जैसे कि वे पहले ही पूरे हो चुके हैं। ये प्रक्रिया आपके अवचेतन को आपकी वास्तविकता को बदलने के लिए प्रेरित करती है। अवचेतन की रचनात्मक शक्ति। अवचेतन मन आपके भीतर की रचनात्मकता को उजागर कर सकता है। जब आप किसी समस्या का हल ढूंढते समय खुद को शांत रखते हैं और विचारों को बहने देते हैं, तो आपका अवचेतन नई और अनोखी सोच प्रस्तुत कर सकता है। कलाकार, वैज्ञानिक और लेखक अक्सर अपने अवचेतन मन का उपयोग करते हैं ताकि वे नई प्रेरणाएं पा सकें। अवचेतन के माध्यम से स्वास्थ्य सुधार। अवचेतन मन केवल आपके मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य को ही नहीं, बल्कि आपके शारीरिक स्वास्थ्य को भी प्रभावित करता है। शोध से पता चला है कि सकारात्मक सोच और विश्वास शारीरिक उपचार में मदद कर सकते हैं। जब आप खुद से कहते हैं कि मैं स्वस्थ और मजबूत हूं, तो आपका अवचेतन इसे सच मानकर आपके शरीर को उसी अनुसार प्रतिक्रिया करने के लिए प्रेरित करता है। ध्यान और प्रार्थना का महत्व। ध्यान और प्रार्थना आपके अवचेतन मन से जुड़ने के शक्तिशाली तरीके हैं। ध्यान के दौरान आपका मस्तिष्क एक गहरे आराम की स्थिति में चला जाता है, जहां अवचेतन के साथ संचार करना आसान हो जाता है। प्रार्थना में विश्वास और आभार की भावना होती है, जो आपके अवचेतन को निर्देशित करती है कि आप जो चाहते हैं वो संभव है। अवचेतन मन को सही ढंग से समझने और उपयोग करने के लिए आपको अपनी सोच, आदतों और विश्वासों का पुनर्मूल्यांकन करना होगा। ये एक सतत प्रक्रिया है, लेकिन जब आप इसे लगातार और विश्वास के साथ करते हैं, तो ये आपके जीवन को पूरी तरह से बदलने में सक्षम है। आपका अवचेतन आपके जीवन की चाबी है। इसे सकारात्मक दिशा में मोड़कर आप अपने सपनों को साकार कर सकते हैं और अपने जीवन को आश्चर्यजनक ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं। अवचेतन मन की गहराई को और बेहतर तरीके से समझने के लिए ये जानना जरूरी है कि ये कैसे आपके जीवन के हर पहलू में भूमिका निभाता है। अवचेतन मन की संरचना और इसके प्रभाव को समझने से आपको अपनी सीमाओं को पहचानने और उन्हें पार करने की शक्ति मिलती है। अवचेतन और विश्वास प्रणाली का गहरा संबंध। आपके जीवन में जो भी अनुभव होते हैं, वे आपकी अवचेतन विश्वास प्रणाली को बनाते हैं। उदाहरण के लिए, यदि किसी ने आपको बार बार कहा कि आप किसी विषय में अच्छे नहीं, तो ये बात आपके अवचेतन में गहराई से बस जाती है। समय के साथ आप इस पर विश्वास करना शुरू कर देते हैं और अपने प्रदर्शन को उसी दृष्टिकोण से देखते हैं। लेकिन अगर आप इसे पहचान कर इसे चुनौती देते हैं और इसे बदलते हैं, तो आप अपने जीवन को नई दिशा में ले जा सकते हैं। आपके विश्वास सिर्फ आपके विचारों को नहीं, बल्कि आपकी वास्तविकता को भी आकार देते हैं। यदि आप मानते हैं कि आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं, तो आपका अवचेतन मन आपको उसी दिशा में प्रेरित करेगा और अवसरों को पहचानने में मदद करेगा। इसे आत्मपूर्ति भविष्यवाणी, सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी कहा जाता है। अवचेतन और निर्णय लेने की प्रक्रिया। आपके अधिकांश निर्णय चेतन सोच के बजाय अवचेतन मन द्वारा लिए जाते हैं। ये स्वचालित रूप से पिछले अनुभवों, यादों और विश्वासों के आधार पर प्रतिक्रिया करता है। यही कारण है कि कभी कभी आप सोचते हैं कि आप बिना सोचे समझे निर्णय ले रहे हैं, लेकिन असल में ये आपके अवचेतन में मौजूद डेटा पर आधारित होता है। नकारात्मकता को समाप्त करना।
अवचेतन में नकारात्मकता गहरी जड़ें जमा सकती है, लेकिन इसे सकारात्मकता में बदलना संभव है। इसके लिए आपको अपने नकारात्मक विचारों और भावनाओं को स्वीकार करना होगा और फिर उन्हें सकारात्मक सोच और कार्यों से बदलना होगा। उदाहरण के लिए, यदि आपको असफलता का डर है, तो इसे चुनौती दें और खुद से कहें, असफलता सिर्फ सीखने का एक तरीका है, मैं इससे बेहतर बन सकता हूं। प्रेरणा और आत्मविश्वास बढ़ाने में भूमिका। अवचेतन मन आपकी प्रेरणा को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जब आप किसी लक्ष्य को अपने अवचेतन में स्पष्ट रूप से स्थापित करते हैं, तो यह आपको स्वचालित रूप से उस लक्ष्य की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए अपने अवचेतन में बार बार सकारात्मक संदेश दें, जैसे मैं अपनी क्षमता पर भरोसा करता हूं। अवचेतन और समय की अवधारणा। अवचेतन मन के लिए समय कोई मायने नहीं रखता। ये अतीत और भविष्य को केवल विचारों के रूप में देखता है और वर्तमान पर ही काम करता है। यही कारण है कि जब आप अपनी इच्छाओं की कल्पना करते हैं, तो उन्हें ऐसे सोचें जैसे वे पहले ही पूरी हो चुकी हों। इससे अवचेतन को यह संदेश मिलता है कि ये आपकी सच्चाई है और ये उसी दिशा में आपको कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। अवचेतन को प्रशिक्षित करने की तकनीकें। अवचेतन को प्रशिक्षित करने के लिए नियमित अभ्यास की आवश्यकता होती है। इसके लिए आप निम्नलिखित तरीकों का उपयोग कर सकते हैं। 1. सकारात्मक पुष्टि, अफर्मेशंस। हर दिन खुद को सकारात्मक वाक्यांश कहें, जैसे मैं आत्मविश्वास से भरपूर हूं, मैं हर चुनौती का सामना कर सकता हूं। 2. विजुअलाइजेशन। अपनी इच्छाओं और लक्ष्यों की स्पष्ट और विस्तृत कल्पना करें, इसे बार बार अपने दिमाग में दोहराएं। 3. ध्यान और रिलैक्सेशन। ध्यान आपको अपने अवचेतन से जुड़ने का अवसर देता है। शांत और स्थिर मन से आप अपनी गहरी इच्छाओं और विश्वासों को पहचान सकते हैं। 4. आभार व्यक्त करना। हर दिन उन चीजों के लिए आभार व्यक्त करें जो आपके पास है। यह आपके अवचेतन को सकारात्मक ऊर्जा और आशावाद से भर देता है। सपने और अवचेतन का संबंध। अवचेतन मन सपनों के माध्यम से आपसे संवाद करता है। सपने अक्सर आपके गहरे डर, इच्छाओं या उलझनों को प्रकट करते हैं। सपनों को समझने और उनका विश्लेषण करने से आप अपने अवचेतन की वास्तविक स्थिति को जान सकते हैं। सपने आपकी रचनात्मकता को भी बढ़ावा देते हैं और नई अंतर्दृष्टि प्रदान कर सकते हैं। निष्कर्ष, अवचेतन मन आपके जीवन का ऐसा गहरा और प्रभावशाली हिस्सा है जिसे समझना और सही दिशा में उपयोग करना आपको एक नई ऊंचाई तक ले जा सकता है। यह आपके जीवन की हर छोटी बड़ी बात को प्रभावित करता है और आपकी वास्तविकता को आकार देता है। इसे सही तरीके से प्रशिक्षित करके आप अपने डर और सीमाओं से बाहर निकल सकते हैं, अपनी रचनात्मकता को बढ़ा सकते हैं और अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। अवचेतन मन आपके भीतर की वो शक्ति है जिसे पहचान कर आप अपनी जिंदगी को पूरी तरह बदल सकते हैं। इसकी क्षमता असीम है और इसे सही दिशा में निर्देशित करना आपके जीवन को सफल, सुखी और संतुलित बना सकता है। अवचेतन मन और आदतों का निर्माण। अवचेतन मन आपकी आदतों के निर्माण और उन्हें बनाए रखने में मुख्य भूमिका निभाता है। आदतें आपके दिमाग में बार बार दोहराए गए कार्यों का परिणाम होती है। जब कोई क्रिया बार बार दोहराई जाती है, तो ये आपके अवचेतन मन में गहराई से बैठ जाती है और एक स्वचालित प्रक्रिया बन जाती है। उदाहरण के लिए, सुबह उठते ही बिना सोचे समझे ब्रश करना या रोजाना व्यायाम करना, ये सब अवचेतन में जमी हुई आदतें हैं। नई आदतें बनाने के लिए अवचेतन को पुनः प्रशिक्षित करना पड़ता है। इसके लिए 2 मुख्य सिद्धांत कार्य करते हैं: दोहराव और स्थिरता। जब आप किसी नई आदत को नियमित रूप से दोहराते हैं, तो ये अवचेतन मन में स्थापित हो जाती है। इसलिए यदि आप एक स्वस्थ आदत अपनाना चाहते हैं, जैसे सुबह जल्दी उठना, तो इसे लगातार दोहराने से आपका अवचेतन इसे स्वीकार कर लेता है और ये आपकी दिनचर्या का हिस्सा बन जाती है। अवचेतन मन और भावनात्मक उपचार। अवचेतन मन न केवल आदतों बल्कि भावनाओं को भी नियंत्रित करता है। आपके जीवन में घटित होने वाली घटनाओं से जुड़ी भावनाएं, जैसे बचपन की यादें, गहरे दुख या आघात, अवचेतन में संग्रहित हो जाती है। ये दबे हुए अनुभव आपकी वर्तमान मानसिक स्थिति और व्यवहार को प्रभावित कर सकते हैं। भावनात्मक उपचार के लिए अवचेतन मन का उपयोग किया जा सकता है।
इसके लिए ध्यान, मेडिटेशन, आत्मचिंतन, सेल्फ रिफ्लेक्शन और सकारात्मक सुझाव, पॉजिटिव अफर्मेशंस जैसी तकनीकों का सहारा लिया जा सकता है। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति किसी पुराने भय या नकारात्मक अनुभव से पीड़ित है, तो वो अपने अवचेतन को बार बार सकारात्मक संदेश देकर उस भावनात्मक घाव को ठीक कर सकता है। अवचेतन मन और सफलता का संबंध। आपके जीवन में सफलता और असफलता का सीधा संबंध आपके अवचेतन मन से है। यदि आपके अवचेतन में सफलता को लेकर सकारात्मक विश्वास है, तो आप अधिक आत्मविश्वास से भरे हुए कार्य करेंगे और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रेरित रहेंगे। लेकिन अगर आपके अवचेतन में असफलता का डर या आत्मसंदेह भरा हुआ है, तो ये आपकी सफलता में बाधा बन सकता है।